नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगी बिजली कनेक्शन। उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है सरकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की ताकत देखकर हैरान परेशान चीन अब पड़ोसी देश के साथ मिलकर रच रहा है ये साजिश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का नया प्लान, गांव में अपने पड़ोस की राशन वाली दुकान से निकाल सकेंगे कैश, लगेगा एटीएम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की आएगी शामत, भारत एलएसी पे तैयार कर रहा है अपना ये बड़ा हथियार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में लगी आग, लोगों की थाली से आलू, टमाटर, प्याज गायब, जानिए नए रेट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान भारत में भेज रहा है करोड़ों रुपए के नकली नोट, ये राज्य हैं पहले नंबर पर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को रूस कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा, ट्रायल सफल तो 2020 में ही आपूर्ति। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन। उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है सरकार। जी हां, देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नया नियम तैयार किया है। सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है। देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार में लाया जाए। इसलिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं की कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक लोड तक के लिए कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन ले सकें। नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगर पालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से मिलता है तो ग्राहक को बिल में 5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपए या इससे ऊपर के बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन कटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी, मुआवजे का प्रावधान, मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे टोल फ्री सेंटर होगा। नया कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह की बदलाव, जैसे नाम बदलना हो, लोड बदलना हो, मीटर बदलना भी हो, इसी ऐप के जरिए हो सकेगा। सरकार जल्द ही इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को रूस कोरोना वैक्सीन 10 करोड़ खुराक देगा, ट्रायल सफल तो 2020 में ही आपूर्ति। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, मगर इस बीच अच्छी खबर है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल रूस की कोरोना वैक्सीन भी भारत को मिल सकती है। भारत में जल्द ही रूस द्वारा निर्मित दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने एक करार किया है। करार के तहत रूस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। हालांकि इससे पहले भारत में इस कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण का सफल साबित होना जरूरी है। देश में स्पुतनिक वी की क्लिनिकल ट्रायल सफल रहने और भारतीय दवा नियामकों से मंजूरी के बाद ही कंपनी इसकी खुराक खरीदेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की ताकत देखकर हैरान परेशान चीन अब पड़ोसी देश के साथ मिलकर रच रहा है साजिश। जी हां, चीन एक तरफ बातचीत के जरिए एलएसी पे जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक ड्रैगन का अतिक्रमण चरित्र के सामने आ गया है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। उधर भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है, वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के
तिनकार लिम्पू दर्रे के पास PLA की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुटी हुई है। भारत की ताकत से हैरान परेशान और डरा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नई नई चाल चल रहा है, जबकि उसे पता है कि उसकी हार तय है, लेकिन धोखेबाज चीन मानता ही नहीं है। खबरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे हिस्से में अपनी सेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में अपने पड़ोस की राशन वाली दुकान से निकाल सकेंगे कैश, लगेगा ATM। जी हां, देश में कोरोना काल में बैंकिंग सुविधाओं को और सुगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देश के सरकारी बैंकों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर भी कई गांव में ही लोगों की बैंकिंग सुविधा देने पर काम शुरू कर दे रहा है। कई सरकारी बैंकों के साथ कुछ प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक और HDFC बैंक ने अब अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग सुविधा गांव के सरकारी राशन केंद्रों पर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना काल में खाता धारक बैंक की इस सुविधा से कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। इससे लोगों को शहर या बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो 10,000 रुपए तक की निकासी गांव के ही ATM से कर सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार अब ग्रामीण इलाकों में ATM सुविधा मजबूत कर रही है। अब गांव के लोग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने के साथ ही रुपए भी जमा और निकासी कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की आएगी शामत। भारत LAC पे तैयार कर रहा है अपना ये बड़ा हथियार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने युद्ध की आपात स्थिति के लिए अपनी बोफोर्स हावित्जर तोप को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रखा है। बोफोर्स तोप को 1980 के दशक में मध्य में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल किया गया था। ये कम और उच्च दूरी पर फायरिंग करने में सक्षम है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लद्दाख में सेना के इंजीनियरों को बोफोर्स तोप की सर्विस करते देखा गया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों में दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तिरंगा मास्क पहनने वालों की होगी सख्त से सख्त सजा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बाजार में कई तरह के डिजाइन के मास्क मिलते हैं, इन्हीं में से एक मास्क है तिरंगा मास्क। स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही तिरंगा मास्क बाजार में बहुत प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे मास्क पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी यदि कहीं पर ये मास्क पहनने या दिखाई देता है तो उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने इस पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि आम लोग कुछ दिनों तक मास्क का उपयोग करने के बाद उसे फेंक देते हैं। तिरंगा मास्क को इस्तेमाल करके उसे फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा, इसलिए प्रशासन की सभी लोगों से अपील है कि वो ऐसे मास्क की खरीदारी ना करें, ना ही उसका इस्तेमाल करें। अगर कहीं भी इसकी बिक्री हो रही है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वैसे दोस्तों, आम लोगों की तिरंगा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों की कीमत में लगी आग, लोगों की थाली से आलू टमाटर प्याज गायब। जी हां, सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली से आलू टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। टमाटर का भाव देश में 80 से 100 रुपए प्रति किलो के बीच है, वहीं आलू प्याज भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो के बीच मिल रहा है। बारिश के कारण सब्जियों की आवक मंडियों में कम हो गई है, जिसके कारण मांग और आपूर्ति में काफी अंतर हो गया है, इसलिए सब्जी महंगी हो गई है। सब्जियों की कीमत की बात करें तो आलू 40 रुपए, प्याज 40 से 50, टमाटर 60 से 70, गोभी 100 रुपए, शिमला मिर्च 80, परवल 80, हरी मिर्च 120 से 140 है। सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि बारिश से सब्जियां खराब हो गई हैं, इसलिए सब्जी महंगी हो गई है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान भारत में भेज रहा है करोड़ों रुपए के नकली नोट। ये राज्य है पहले नंबर पर। जी हां, पाकिस्तान भारत में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं भेजता, वो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए नकली नोट भी भेज रहा है। अभी तक वो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में ही नकली नोट भेजता था, लेकिन अब उसके भेजे गए नकली नोट देश के अलग अलग 16 राज्यों में पकड़े गए हैं। नकली नोट इतनी तादाद में आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अब पीछे छूट गया है। ये नोट 2000, 500 और 200 रुपए के नोट की शक्ल में भारत भेजे जा रहे हैं। तीनों ही तरह के नोटों की बरामदगी के मामलों में गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ और पंजाब में 50 लाख रुपए के। परेशान करने वाली बात यह है कि नकली नोट के कारोबारियों ने यूपी में भी अपने पैर पसार लिए हैं। 2018 में करीब 53 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे, वहीं 2019 में 51 करोड़ के नोट जब्त किए गए थे। पाकिस्तान भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में नकली नोट भेज रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की और बड़ी है टेंशन। सब्जियों के बाद अब महंगी हुई दालें, कीमत 100 रुपए के पार। जी हां, देश में महंगाई का असर सब्जियों के बाद अब दालों पर भी पड़ने लगा है। हाल ही के कुछ दिनों में दाल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। दालों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राशन की दूसरी दुकानों के दामों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद दालों की कीमत बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल दाल की कीमतें 20 से 30% उछाल आया है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से ही दाल की कीमतें धीरे धीरे उछाल आता जा रहा है।
इसकी शुरुआत चना दाल से हुई थी। चना दाल की कीमत बाजार में 100 रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद अरहर दाल के थोक में भी तेजी आने शुरू हो गई थी। कारोबारियों का कहना है कि कोरोना काल में उपज कमजोर होने की वजह से दाल की कीमतों में उछाल आया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और चीन के बीच एलएसी पे महज 20 दिनों के भीतर 3 बार हुई दोनों ओर से फायरिंग। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। बीते कई दशकों से जिस एलएसी पर नो फायर जोन था, वहां पर महज 20 दिनों के भीतर 3 बार गोलियां चल चुकी हैं। गौरतलब है कि सीमा विवाद पर भारत ने चीन के सामने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि सीमाओं की संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि सीमा विवाद का असर स्पष्ट रूप से चीन के साथ सामान्य संबंधों पर भी पड़ेगा। सीमा पर अशांति और व्यापार साथ नहीं चल सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज के निर्यात पे लगा प्रतिबंध, 50 रुपए प्रति कुंतल तक गिर गए दाम। जी हां, इस सप्ताह केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सरकार ने ये फैसला देश के प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी लगातार बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए किया है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से प्याज के भाव 500 रुपए प्रति कुंतल तक गिर गए हैं। पहले जहां 1 कुंतल प्याज 3000 रुपए का था, वहीं देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक के लासलगांव में प्याज 2400 से 2500 रुपए प्रति कुंतल बिक रहा है। कारोबारियों के अनुसार आगे इसकी कीमतों में और गिरावट आएगी, ये 1000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।